Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Friends, जैसे कि आप जानते हैं, on the daily basis I am coming up with the editorial of the Hindu newspaper. तो इसमें हम डिस्कस करते हैं फुल आर्टिकल को और इसमें इंग्लिश वर्ड को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ। टेंस आएंगे जितने उतने उनको डिस्क्राइब करता हूँ और इससे हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलने के इच्छुक हैं और आपने स्टार्ट किया तो ये वीडियो स्पेसिफिकली आपके लिए बना हुआ है। आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इसमें बहुत सारा कंटेंट आपके लिए वर्ड मीनिंग टेंसेज आएंगे जो कि फ्यूचर में आपके काम आएंगे। स्टार्ट करते हैं फार अपार्ट। फार मतलब दूर, अपार्ट मतलब दोनों चीज़ें दूर दूर। चाइना सीम्स टू वांट, सीम्स है लग रहा है, प्रतीत होता है। चाइना सीम्स टू वांट टू टेस्ट, वो टेस्ट करना चाहता है। इंडिया रिजोल्व क्या है? डिसीजन टू सस्टेन इट्स फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट्स। उसको सस्टेन करना मतलब वहाँ पे बियर करना, सस्टेन करना, किसी चीज़ को वहीं पे मेंटेन करना। इट्स फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट, फॉरवर्ड एरिया में डिप्लॉयमेंट। द जुलाई 7 मीटिंग बिटवीन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर एंड हिज चाइनीज काउंटर पार्ट वांग ई, जो चाइनीज काउंटर पार्ट है वांग ई और जयशंकर के बीच में मीटिंग हुई 7 जुलाई को। ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द G20 फॉरेनर्स मीटिंग इन बाली, जो फॉरेन मिनिस्टर मीट किए वहाँ पे बाली में। और आपको मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बताना चाहता हूँ कि शेरपा भी बोलते हैं G20 की मीटिंग में जो बंदे मिलते हैं उसमें क्या है, जो पहले नीति आयोग के अमिताभ कांत CEO थे वो शेरपा बना दिए गए हैं G20 मीटिंग के लिए। तो मीट बाली इन सर्व्ड एज ए रिमाइंडर ऑफ द क्यूरियस स्टेट। क्यूरियस मतलब पूरा जिसमें इच्छा हो जानने की, क्यूरियस स्टेट ऑफ अफेयर्स इन इंडिया रिलेशन विद चाइना, इंडिया के रिलेशन विद चाइना के साथ। दैट द टू मिनिस्टर हैड देयर सेकेंड मीटिंग। हैड मतलब वो कर चुके थे, मतलब इनकी दूसरी मीटिंग थी ये इन 4 months, 4 महीने में। तो ये कर चुके थे 4 मीटिंग इन 2 महीने में। मिस्टर वांग वाज इन दी न्यू दिल्ली, मिस्टर वांग न्यू दिल्ली में थे इन मार्च। इंडिया इंडिकेट्स बोथ साइड्स सी वैल्यू इन दी कंटिन्यूड एंगेजमेंट एंड रिमेन डिससेटिस्फाई। तो जो बोथ साइड्स सी वैल्यू इन दी कंटिन्यूड मतलब लगातार इंगेजमेंट रहनी एक दूसरे के साथ, एंड रिमेन डिससेटिस्फाई, एक दूसरे से डिससेटिस्फाई भी रहे विद द करंट लो लेवल ऑफ रिलेशनशिप। जो करंट में चल रहे हैं वो सबसे लो लेवल में रिलेशनशिप है। आज से पहले ऐसे नहीं हुआ, लंबा क्राइसिस चला। द प्रॉब्लम हाउएवर इज द कॉमनैलिटीज़ मतलब दोनों की सेम ही प्रॉब्लम है। अपीयर टू एंड देयर, ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे एंड हो जाएंगी। मिस्टर जयशंकर रीआइट्रेटेड होता है दोहराना किसी चीज़ को। रीआइट्रेटेड इंडिया स्टैंड, इंडिया का जो स्टैंड है। कन्वेड टू चाइना, कन्वेड मतलब उसको प्रूव अपने एक बता देना, कन्वे कर देना। ऑन न्यूमरस ओकेजन सिंस द स्टार्ट ऑफ LAC टेंशन इन 2020 में जब टेंशन स्टार्ट हुई थी LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की, इंडिया की जो गालवान वैली का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 2020 से, तब से ही बार बार वो कह रहे हैं दैट नॉर्मलसी वुड नॉट बी पॉसिबल। नॉर्मलसी जो रिलेशनशिप में, बिजनेस रिलेशनशिप में तब तक पॉसिबल नहीं है विदाउट ए रेजोल्यूशन ऑफ द बाउंड्री क्राइसिस, जब तक LAC के अराउंड जो क्राइसिस चलता रहेगा। फुल डिसएंगेजमेंट, वहाँ से मतलब आदमी हटाने हैं फ्रॉम ऑल फ्रिक्शन एरियाज, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, फ्रिक्शन है, जहाँ जिन एरिया पे। द MEA मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेड द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कॉल फॉर एन अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ ऑल आउटस्टैंडिंग इशू। जो भी इशू हैं उनको अर्ली रिजोल्वमेंट के लिए बोला उन्होंने। एंड रीआइट्रेटेड टू नीड द सस्टेन द मोमेंटम टू कंप्लीट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द रिमेनिंग एरिया। और रीआइट्रेटेड दोहराया द नीड टू सस्टेन करने की, रोकने की, द मोमेंट को टू कंप्लीट डिसएंगेजमेंट फ्रॉम द ऑल रिमेनिंग एरिया, जहाँ जहाँ पे उनके ट्रूप्स हैं या हमारे ट्रूप्स हैं वहाँ पे हैं, तो उनको डिसएंगेजमेंट करने की बात कह रहे हैं वो। इट इज़ हाउएवर क्लियर दैट बीजिंग डज नॉट अपीयर टू शेयर दैट व्यू। तो बीजिंग, चाइना क्या है, वो सेम व्यू नहीं रखता उस चीज़ के बारे में, मतलब अपने ट्रूप्स को वहाँ से डिसएंगेज नहीं करना चाहता। ऑन द कॉन्ट्रारी मतलब विरोधाभास में, रिसेंट एक्शन सजेस्ट बीजिंग हैज़ नो डिज़ायर, बीजिंग की कोई डिज़ायर नहीं है टू रिजोल्व द रो इमीडिएटली, जो प्रॉब्लम की रो है
पंक्ति है उनको इमीडिएटली हटाने की, विच इंडिया रीजनेबली सीज देखता है एज ए प्री रिक्विजिट फॉर रिस्टोरिंग नॉर्मलसी इन दिस सिचुएशन रिलेशनशिप। प्री रिक्विजिट मतलब पहली कंडीशन देखता है इंडिया इस चीज़ को। इंडीड रियली में द ऑफिशियल चाइनीज रीड आउट ऑफ द बाली टॉक्स फेल टू मेक ए सिंगल मेंशन ऑफ द LAC क्राइसिस। तो ये बोल रहे हैं कि अगर ऑफिशियली चाइनीज जो रीड आउट मतलब जैसे आपने देखा हो पार्लियामेंट में फर्स्ट रीडिंग होती है, सेकंड रीडिंग होती है, रीडिंग मतलब उस चीज़ को एक्सप्लिसिटली कहना ऑफ द बाली टॉक्स फेल टू मेक ए सिंगल मेंशन ऑफ द LAC क्राइसिस। तो ये मेंशन करने में LAC क्राइसिस में फेल हुआ है। सजेस्टिंग इट इज़ नॉट ए प्रायोरिटी, ये एक प्रायोरिटी नहीं है फॉर बीजिंग। इंस्टीड एम्फेसिस बीजिंग करेंट इंटरेस्ट इन एंगेजिंग विद चाइना ऑन मल्टीलेटरल ग्रुपिंग सच एज ब्रिक्स एंड SCO। तो जो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ब्रिक्स, साउथ अफ्रीका, ब्रिक्स सम्मेलन है, SCO संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे इंगेज होना चाहता है चाइना इंडिया के साथ और जोर दिया कि हम ट्रेड रिलेशन चलें। बट इंडिया ने कह दिया है हर बार कि हमारा स्टैंड ये रहेगा कि जब तक वहाँ पे डिसएंगेजमेंट प्रोसेस नहीं होगा बॉर्डर्स पे जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट एरिया हैं, तब तक हम रिलेशंस को आगे नहीं ले जा सकते। विच चाइना एंड रशिया सी ए लोडेबल प्लेटफॉर्म टू काउंटर द वेस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि लोडेबल मतलब पर्सनस नहीं है, वैल्यूएबल, सॉरी यहाँ पे बोल रहे हैं वैल्यूएबल। तो वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म सोचते हैं ब्रिक्स को और SCO को, जहाँ से काउंटर कर सकते हैं वेस्ट को, चाइना। एंड प्रमोट मिस्टर वांग पुट इट ए फेयर इंटरनेशनल ऑर्डर। द चाइनीज मिलिट्री मीन वाइल हैज़ ड्रैग्ड इट्स फीट एक फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है कि जानबूझकर कोई काम को डिले करना। ड्रैग इट्स फीट जैसे पैर घसीटते हुए चलते ना, जानबूझकर कोई काम डिले कर रहे हैं। इन रिस्पॉन्डिंग विद द डेट्स ऑफ दिस 16th राउंड ऑफ मिलिट्री टॉक्स, जैसे वहाँ के मिलिट्री कमांडर और यहाँ के मिलिट्री कमांडर मिलते हैं, उसमें 16वां टॉक चल चुका है, तब तक वो जानबूझ के अपने फीट ड्रैग कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं प्रोसेस को, डिसएंगेजमेंट को। मार्किंग द लॉन्गेस्ट पोज, ये मतलब एक इशारा कर रहे हैं, लॉन्गेस्ट पोज मतलब ठहराव, सिंस द टॉक बिगेन, जब से बातें बिगेन हुई हैं। एट द लास्ट राउंड दैट वाज हेल्ड एज लॉन्ग एज 4 months अगो, 4 महीने पहले जो राउंड हुआ था, लास्ट राउंड 16वां राउंड, ऑन March 11 बोथ साइड्स फेल टू अचीव ए ब्रेक थ्रू मतलब एक कोई कंक्लूसिव पे नहीं आ पाए, कंक्लूजन पे। टू डिसएंगेज द पेट्रोलिंग पॉइंट 15 इन हॉट स्प्रिंग, जो हॉट स्प्रिंग्स एरिया वहाँ पे 15 पॉइंट है, पॉइंट नंबर 15 है, वहाँ पे डिसएंगेज नहीं हो पाया। डेप्सांग एंड डेमचोक आल्सो अनरिजोल्व, डेप्सांग एरिया या जो डेमचोक एरिया है वो भी अनरिजोल्व रहे। देयर इज ए लिटिल एक्सपेक्टेशन इन न्यू दिल्ली फॉर इमिनेंट ब्रेक थ्रू। इमिनेंट मतलब जो आने वाले ब्रेक थ्रू की एक्सपेक्टेशन है, पर्टिकुलरली विद द डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इन द चाइना ऑन एज बिफोर द पार्टी ऑफ कांग्रेस दिस fall when Xi Jinping will be given a third term। तो ये बोल रहे हैं कि जब शी जिनपिंग वहाँ की पॉलिटिक्स का, जो इंटरनल पॉलिटिक्स का, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का चाइना में होगा, एज मतलब इंडिया को ऑन एज बिफोर द पार्टी कांग्रेस, जहाँ वहाँ की जो पार्टी है, दिस फॉल व्हेन नीचे गिरेगी, और शी जिनपिंग विल बी गिवन ए थर्ड टर्म एंड मिलिट्री लीडरशिप विल आल्सो बी स्वीपिंग चेंजेस। तब वहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप भी चेंज होगी। द चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर जो हैं इन बाली said both countries should push for the early return of bilateral relationship to the right track, एक ट्रैक पे लेके आना रिलेशनशिप को। एस्पायरेशन मतलब जो आकांक्षा रखते हैं, however contract sharply with Beijing continued unwillingness to restore the status quo of the अप्रैल 2020, मतलब जो अप्रैल 2020 में जब जहाँ तक हमारे ट्रूप थे या उनके ट्रूप थे उस पे जाने के लिए, वो रिस्टोर करने के लिए विलिंगनेस नहीं है उनकी। द अपेरेंट गोल अपीयर्स टू बी एम एट द टेस्टिंग इंडिया रिजोल्व्स, इंडिया का रिजोल्व को या टेस्ट कर रहे हैं, टू सस्टेन इट्स फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट एंड टू फोर्स न्यू दिल्ली टू एक्सेप्ट न्यू नॉर्मल एट LAC। तो वो फोर्स कर रहे हैं दिल्ली को कि आप इस जो अभी जो एरिया के मतलब कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है या जितनी एरिया सबके पास है उतने पे ही रहें, अनटिल दैट चेंजेस द स्टेलमेट होता है बाधा, रुकावट, along the borders and in the relationship is likely to endure। तो वो likely to endure मतलब वही रहेगी, वही से आ जाएगा। तो ये बोल रहे हैं कि बॉर्डर के अलॉन्ग अभी तक वही स्टेलमेट है, एंड रिलेशनशिप इज़ लाइकली टू एंड्योर, वही रहना पड़ेगा। आई होप आपको समझ में आवा। लेट्स जंप टू दी वोकेबलरी वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज़ रीआइट्रेट। रीआइट्रेट का मतलब होता है दोहराना, चीज़ों को रिपीट करना।
द प्रोफेसर रीआइट्रेटेड द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ हर लेक्चर। मान लो कोई लेडीज़ प्रोफेसर है, उन्होंने अपने जो लेक्चर के इम्पोर्टेंट पॉइंट को दोहराया, रीआइट्रेटेड। रिजोल्यूशन एक तो होता है दृढ़ता या संकल्प, द क्वालिटी ऑफ बीइंग फर्म एंड डिटरमाइंड। सेकेंड है सोल्विंग और सेटिंग ए प्रॉब्लम, डिस्प्यूट, इसी समस्या का निपटारा करना। आउटस्टैंडिंग होता है एक्सट्रीमली एक्सीलेंट, द रिजल्ट्स इन द एग्जाम वर आउटस्टैंडिंग। सम ऑफ द वर्क इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब अवशिष्ट बकाया है। दो तरीक़ों से यूज हो सकता है, उसका परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था या कुछ काम अभी भी पेंडिंग है। रीड आउट होता है द विजुअल रिकॉर्ड और डिस्प्ले ऑफ आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर और साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। और जैसे ये होता है ना कि ड्रैग द फिट्स, उसका मतलब होता है एक्ट और वर्क इन इंटेंशनली स्लोनेस, धीरे धीरे काम करना। नोइंगली आप अपने पैरों को ड्रैग कर रहे हो। एस्पायरेशन होता है अभिलाषा, आकांक्षा। करंट सिचुएशन, जो फिलहाल का स्टेटस को बना हुआ है, फिलहाल की जो सिचुएशन है। स्टेलमेट होता है बाधा। रिजोल्व का मतलब होता है टू फाइंड एन आंसर टू ए प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ द डिफ़िकल्टीज हैव बीन रिजोल्व, ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है हैव बीन रिजोल्व। हैव बीन रिजोल्व मतलब वो रिजोल्व हो चुकी हैं। ही रिजोल्व नेवर टू रिपीट द एक्सपीरियंस, मतलब उसने निश्चय लिया उस एक्सपीरियंस को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। रो बुक्स पंक्तियाँ, आवर सीट्स वर इन द बैक रो। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही इजी आर्टिकल था। डेली सीखते रहिए, चलते रहिए। बाय।